नमस्कार। मैं हूं आलोक मेहता। आंखों देखा भारत, हम इसमें चर्चा करते रहे हैं वर्तमान दौर के साथ पुराने उस दौर की भी, जिस दौर को मैंने भी देखा, पत्रकार के नाते देखा, राजनीति में देखा, समाज में देखा। और पिछले कुछ जिस कहते हैं कि हमने अपने इसी कार्यक्रम में चर्चा ही की थी जनता पार्टी की भी, और लगातार उसकी चर्चा भी करते हैं और वर्तमान संदर्भ को भी जोड़ते हैं। हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करते रहे हैं, मध्य प्रदेश की चर्चा करते रहे हैं। अब कुछ राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत, वो पहले जो देश के उपराष्ट्रपति बने, आज वर्तमान संदर्भ में हमारी नई पीढ़ी को इसलिए हम याद दिलाते हैं कि पहले जो आज के नेता जिनको आप मानते हैं, कुछ वर्ष पहले तक जो उपराष्ट्रपति रहे देश के, वो किस दौर से आगे बढ़े थे। वो जिस समय भारतीय जनसंघ में एक बड़े ही प्रबल नेता के रूप में थे और भारतीय जनसंघ में थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको बड़ा पसंद करते थे। तो भैरव सिंह शेखावत, ये सही है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं थे जो आमतौर पर लोग मानते हैं, तब भी ऐसे लोग भी लिए गए जो इनकी ईमानदारी, शुचिता। तो भैरव सिंह शेखावत पहले पुलिस सेवा में बहुत सामान्य पद पर थे, उसको छोड़ करके राजनीति में आए, चूँकि उनकी ईमानदारी और बाद में बड़े जुझारू किस्म के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनको स्थान मिला। फिर उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, इसलिए 77 में सबसे पहली बार वो मुख्यमंत्री बने। मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ कि भैरव सिंह शेखावत जब पहली बार चुनाव लड़े थे, जो उन्होंने मुझे खुद बताया था कि उन्होंने, उनके पास, जब हम कहते हैं चुनाव में आज कितना खर्च हो रहा है, कितना करोड़ खर्च हो रहा है, विश्वविद्यालय का चुनाव होता है तो पता चला कई लाख का बजट अध्यक्ष के लिए है। शेखावत जी ने जो चुनाव लड़ा, जबकि वो नौकरी कर चुके थे, नौकरी में भी तनख्वाहें तब तो 100, 150, 200, 400 रुपये मिलता था। उसके बाद जब चुनाव लड़ने गए तो थोड़ा सा पैसा चाहिए, भारतीय जनसंघ से भी उनको पैसा नहीं मिल रहा था ज़्यादा। कहा गया भाई चुनाव लड़ो, सब लोग अपना चना वना खाते हैं, सत्तू खाते हैं और उसका काम चलता है। तो उन्होंने उनकी पत्नी के पास जो हाथ में 1-2 कड़ा था, केवल उस समय तो उनकी कीमत उतनी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो तो निश्चित रूप से सोने के कड़ा था। उन्होंने सोने के जेवर, पत्नी ने कहा कि भाई इसको बेच दो, गिरवी रख दो, वरना चुनाव में कैसे इतनी इलाकों में घूमोगे। और उनको अंदर से दुख भी था कि मुझे अपनी पत्नी के आभूषण बेच करके चुनाव का खर्च चलाना है। और वो बाद में भी बहुत सादगी से रहे, मैं जानता हूँ जीवन भर वो सादगी से रहे। लेकिन ये एक सबक है वर्तमान लोकतंत्र में भी कि आप कम चुनावी खर्च में जेब से भी खर्च करके, बड़े कारपोरेट हाउस के बजाय, या जनता से चंदा इकट्ठा करके, महात्मा गांधी या उस कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनसंघ हो या समाजवादी पार्टी में चंदा लेकर के करते थे। लेकिन वो चंदा 1 रुपये का है, सदस्यता शुल्क भी 1 रुपया, 1.25 रुपये का होता था। तो शेखावत जी जैसे ऐसे नेता जो जुझारू रहे, और 77 में ही उन्होंने सूचना, कि मैं इसलिए याद कर रहा हूँ, और मैंने तब भी उनका इंटरव्यू किया था, आज भी मेरे पास फाइल में कहीं रखा हुआ मिल जाएगा। तब भी उन्होंने कैसे, चूँकि इमरजेंसी उन्होंने देखी थी, सेंसरशिप के वो खिलाफ थे, तो वो 77 से इस बात के पक्षधर थे। बाद में भी वो मुख्यमंत्री बने, मैं उस पर अभी आगे के इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, चूँकि वो तो बाद में फिर मुख्यमंत्री बने जब कई परिवर्तन हो गए कई वर्षों बाद। ऐसी स्थिति में उन्होंने, जब हम सूचना के अधिकार की बात करते हैं, तो सबसे पहली आवाज़ उन्होंने भैरव सिंह शेखावत ने उठाई थी। और भैरव सिंह शेखावत ने ही सबसे पहले राजस्थान में सूचना के अधिकार का प्रावधान करवाया था। तो वो 2 बार मुख्यमंत्री बने, लोगों के साथ बड़ा सद्भावना रखे। बाद में भी जब वो मुख्यमंत्री बने, मैं 90s पे जा रहा हूँ उसके बाद, चूँकि पहला मैंने बताया कि चुनाव लड़े, बाद में भी जब वो चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने, आपको एक और आश्चर्य की बात होगी, लालू प्रसाद यादव जो अभी जेल में है या जेल से बाहर जाते हैं, और उस समय बड़े विरोध में बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, जनता पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात कर रहा हूँ जब लालू यादव मुख्यमंत्री भी बन चुके थे, और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री राजस्थान के हुए। लालू यादव की बेटी जो है वो पढ़ने के लिए राजस्थान के स्कूल कॉलेज में गई, तो उसके संरक्षक कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। ये उदाहरण है इस बात का कि कट्टर वैचारिक मतभेद हो, राजनीतिक मतभेद हो, उसके बाद भी व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक, एक दूसरे के प्रति, खास करके बच्चों के प्रति या उनके बुजुर्गों के प्रति सद्भावना, संघर्ष करेंगे, सदन में बाहर सड़क पर आंदोलन करेंगे, एक दूसरे को जेल भेज देंगे, लेकिन जब परिवार में बच्चों का मामला आएगा, बुजुर्ग का मामला आएगा, तब हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के उस पर जाएंगे। आप यदि वैसे कभी किसी और अंकश में हम बात करेंगे, लेकिन इस समय क्या हुआ, नीतीश कुमार यदि लालू यादव के यहाँ इफ्तियार में चले गए
तो कहा गया ओहो अब तो बस वो दल बदल बीजेपी को साथ छोड़ देंगे, एनडीए का साथ छोड़ देंगे। अब नीतीश कुमार ने उनको बुला लिया यदि तेजस्वी यादव को, तो कहेंगे अरे ये तो कैसे वो क्या जनता दल में चले जाएंगे या फिर से कुछ राजनीति हो रही है। इसमें राजनीति क्यों? ठीक है, भोज के बाद भी कुछ राजनीति हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ये अलग बात है, लेकिन एक कोई सामाजिक जिसको कह सकते हैं कार्यक्रम है या कोई सौहार्द का कार्यक्रम है, सामाजिक समरसता का कार्यक्रम है, किसी भी धर्म का, नवरात्रि का हो, रमज़ान का हो, इफ्तार का हो या क्रिसमस का हो, उसमें एक दूसरे के साथ यदि अच्छे संबंध व्यवहार रहे, व्यक्तिगत संबंधों में कटुता उस हद तक दुश्मनी की तरह नहीं हो। आप कोई डाकू हैं, आप कोई भारत चीन की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आप कोई इस तरह के सेना का युद्ध कर रहे हैं, आप राजनीति में एक लोकतंत्र के लिए सब लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अपने ढंग से लड़ रहे हैं, अपने मुद्दे हो सकते हैं, अपने विचार हो सकते हैं। शेखावत जी उन नेताओं में से हैं जिनके बाद में भी चंद्रशेखर तो सबसे पुराने युवा तो कांग्रेस के नेता थे, बाद में ज़रूर वो भी इंदिरा गांधी से अलग हुए, लेकिन चंद्रशेखर जी से चाहे वो जब पहले नेता रहे, जनता पार्टी में चंद्रशेखर अध्यक्ष बने, शेखावत जी तो उन्हीं के साथ कर रहे। उनके संबंध जनसंघ में रहते हुए भी शेखावत जी के संबंध उनसे बहुत अच्छे थे। अलग अलग पार्टियों में भी रहे, बाद में भी फिर पार्टी अलग अलग हो गए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि संबंध खराब हो गए। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तब भी शेखावत जी से राय करते थे, जबकि वो कांग्रेस समर्थन के से प्रधानमंत्री बने थे, तब को बीजेपी उस समय साथ पे नहीं थी 91 में जब बने। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। मेरा आंखों देखा भारत ये कहता है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अलग जगह है, राजनीतिक मतभेद अलग जगह है, संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन जनता का हित सर्वोपरि है। सामाजिक समरसता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, ये सबसे बड़ी आवश्यकता हमारे भारत के लिए है। पूरे विश्व में भारत का झंडा ऐसे ही नेताओं के बल पर आज और अधिक प्रखर हो रहा है। शेखावत जी और नरेंद्र मोदी जी ने कितने वर्ष में साथ में काम किया, इसलिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता है। वो भी जमीनी काम करते रहे, इसीलिए सूचना के अधिकार की लड़ाई और सब लोगों ने मिलकर लड़ी, जो शेखावत जी ने शुरू की थी। अंततोगत्वा पूरे जो कांग्रेस की सरकार आई तब भी उसे मजबूर होकर के इसे मानना पड़ा कि सूचना का अधिकार दिया गया, जिसका आज भी हम लाभ उठा रहे हैं। आज भी सब उससे देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा आंखों देखा भारत कैसा लगता है। इस पर अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य भेजिए। इंडिया न्यूज़ में हमेशा इसका स्वागत होगा। धन्यवाद, नमस्कार।